एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने एक कुंडली ली है जो किसी दर्शक की है। क्योंकि ये दर्शक की कुंडली है, इसके बारे में ज़्यादा बताना उचित नहीं है। बहुत से लोग देखते हैं और कुछ जान पहचान के लोग भी देखते हैं। तो ये एक महिला हैं, उनकी कुंडली है और इन्होंने ये जानना चाहा है कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा है। दूसरा, इनके माता पिता नहीं रहे कोरोना काल में और इन्होंने फैसला ये किया था कि ये माता पिता के साथ ही रहना चाहती थी। अब जिंदगी में अकेलापन है, वैवाहिक जीवन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस कंडीशन में ये बहुत ही उलझन में है कि इनको जीवन साथी कैसा मिलेगा, आगे का जीवन कटने का रास्ता क्या होगा। एक दो सवाल इनके और भी हैं जो मैं व्हाट्सएप पे ही बताऊंगा। तो आप लोग इस कुंडली को देख रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि इस कुंडली को पूरा देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कुंडली में मैंने नवमांश को लिया है और आगे भी कुछ कुंडलियों में नवमांश को लूंगा। पहले मैंने कुंडलियां जो बनाई हैं वो लग्न पर आधारित अधिक थी। अब मैं नवमांश और इसके बाद नक्षत्रों का भी प्रयोग करूंगा। तो सबसे पहले इस कुंडली में ये देखते हैं कि लग्न की स्थिति क्या है, फिर उसकी नवमांश को कैसे देखेंगे और स्थिति क्या है। तो सबसे पहले आप लग्न को ही ले लीजिए। लग्न में बुध स्वराशि है और मंगल भी विराजमान है। लग्न में जब बुध स्वराशि हैं तो भद्र नाम का एक पंच महापुरुष योग होता है, उसको बना रहे हैं। एक अच्छा योग है। दूसरा, यहां मंगल विराजमान है, लाभेश होकर मंगल विराजमान है और षष्ठेश होकर भी मंगल विराजमान है। तो यहां मंगल एक तरह से बाधक योग ही लगाते हैं और मंगली दोष जिसको हम कहते हैं वो भी यहां लागू हो जाता है। अब यहां मंगल से बुध पीड़ित होंगे, ये तो पक्का है। तो इनकी लग्न मंगल से पीड़ित है। दूसरा, इनके चतुर्थ भाव में शनि मौजूद हैं। तो चतुर्थ भाव में जब यहां शनि मौजूद हैं तो शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी वो लग्न पर होगी। तो सबसे पहले तो इनकी लग्न ही पीड़ित हो जाती है मंगल और शनि के द्वारा। शनि अकेलापन के कारक हैं। मंगल दिमाग में कंफ्यूजन दे देते हैं। अगर बुध के साथ हों, लोग डिसीजन ठीक से ले नहीं पाते, परेशान होते हैं। कहीं ना कहीं जमीन जायदाद और इस तरह की जो चीजें हैं वो भी परेशान करती हैं। मकान को लेके परेशान होना पड़ता है क्योंकि अब मंगल शनि ही मकान के कारक होते हैं। तो इस तरह की परेशानियों को इनको अपनी लाइफ में देखना होगा। और शनि की जो दृष्टि बुध पर है, हालांकि बुध इनके शनि के मित्र होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ रुझान इनका होना तय होना भी चाहिए क्योंकि शनि गुरु के साथ मौजूद हैं और शनि गुरु इनके चतुर्थ भाव में भी है। क्योंकि चतुर्थ भाव में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी बुध की ही राशि है, तो यहां गुरु का प्रभाव है और शनि ने चतुर्थ भाव को भी प्रभावित कर दिया क्योंकि उनकी दृष्टि बुध पर होगी। गुरु चतुर्थ भाव में कारक माने जाते हैं, चंद्र कारक होते हैं, बुध कारक होते हैं। तो यहां बुध भी चतुर्थ भाव के कारक हैं। यानी कि इनकी पूरी कुंडली में अगर आप देखेंगे तो इनकी लगन को शनि ने बहुत
ज्यादा प्रभावित किया है और साथ ही मंगल ने भी प्रभावित किया है, क्योंकि मंगल, अगर शनि चतुर्थ भाव में है तो मंगल लगन पर है और इन दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा। मंगल यहां पर कन्या राशि को देखेंगे बुध के साथ है और यही शनि का हाल है। तो यहां पर आप देख रहे हैं केंद्र के अंदर ही ये जब पोजीशन बनती है तो ऐसा व्यक्ति जो भी होता है वो, उसका मन और दिमाग दोनों ही कई बार असंतुलन में आ जाते हैं और परेशान होते हैं। अब यहां पर एक योग और देखिए, दसम भाव के स्वामी यहां पर जो बनते हैं वो आपके गुरु बनते हैं। दसम भाव के जो स्वामी बनेंगे, मीन राशि है, यहां गुरु हैं और सप्तम के स्वामी भी गुरु ही है। अब यहां चंद्र मौजूद हैं, लेकिन इस पूरी कहानी में आप देखिए, क्योंकि इनके पिता इनके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अंग थे और उनके लिए ये काम करना चाहते थे, लेकिन वो कोरोना में नहीं रहे। तो क्या कोरोना इतना बड़ा आया था, उसके काल में समाने का कोई कारण नहीं था या कुंडली में कोई कारण था, ये भी जान लीजिए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो चंद्र यहां बैठे हैं, आसपास चंद्र के कोई नहीं है, तो ये केमुद्रम दोष होता है। बहुत से लोग कहेंगे गुरु और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो केमुद्र दोष भंग हो जाता है। तो भंग अवश्य होगा, लेकिन भंग का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि वो पूरी तरह से खत्म होता। आखिर उसका असर तो थोड़ा बहुत आना ही है। और ज्यादातर मैंने देखा है अगर केमुद्रम दोष हो और गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तब भी ज्यादा असर होता नहीं है। तो चंद्र जो है यहां पर गुरु को देखेंगे गज केसरी इनका कर्म से बनता है, लेकिन यहां शनि की वजह से ये भाव भी गया। अब आप देखिए, शनि ने 10वां घर भी पीड़ित कर दिया, शनि ने चतुर्थ घर भी पीड़ित कर दिया और शनि ने इनकी लग्न, यानी 3 भावों में शनि का असर आ रहा है। शनि नवांश में अगर आप देखेंगे तो अपनी नीच राशि में विराजमान है, यानी कि शनि यहां अच्छे नहीं है और शनि गुरु को पूरी तरह से पीड़ित कर रहे हैं। अब इनके पति जो घर के स्वामी भी गुरु ही बनेंगे, जहां पर मंगल की दृष्टि है। मंगल की दृष्टि धनु राशि पर पड़ेगी और मंगल की दृष्टि इसके स्वामी गुरु पर भी पड़ेगी, शनि पर तो पड़ ही रही है। तो इनका चतुर्थ भाव मंगल ने पीड़ित किया, यानी एक भी भाव इनका केंद्र में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। गुरु केंद्र में होने के बावजूद भी, चंद्र होने के केंद्र में बुध, यानी 3 शुभ ग्रह केंद्र में हैं, फिर भी इनका केंद्र सुरक्षित नहीं है। तो ये जब इस तरह के योग बन जाते हैं तो व्यक्ति की जीवन में बहुत संघर्ष आता है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि दसम भाव इनका कितना पीड़ित है। एक तो केंद्रम दोष, दूसरी शनि की दृष्टि, गुरु पीड़ित, और यहां पर आप देखेंगे ये सब चल जाता, लेकिन जो ज्यादा खराब योग है वो यहां पर आप देखिए, राहु सूर्य के साथ विराजमान है इनके द्वितीय भाव। द्वितीय भाव परिवार का भी होता है, तो माता पिता से ही परिवार है। अब राहु की जो दृष्टि है वो आपकी दसम भाव पर पड़ेगी और दसम भाव के जो कारक हैं पिता, वो राहु पूरी तरह ग्रहण लगा के बैठे हैं। चंद्र द्वितीय भाव के स्वामी हैं तो चंद्र पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो इस तरह राहु ने दसम भाव पीड़ित किया, द्वितीय भाव पूरी तरह से पीड़ित कर दिया। तो इनका द्वितीय भाव जब खत्म हो रहा है तो इनके कहीं ना कहीं परिवार पर आंच आना संभव ही है। तो इस तरह दसम भाव में पाप प्रभाव आप देखेंगे तो बहुत है। उसके कारण से इनको पिता से दूर होना पड़ा। केतु की दृष्टि गिनेंगे तो, क्योंकि एक बात समझिए, गुरु की जो दृष्टि है वो नमी दृष्टि में अमृत है, तो राहु और केतु की नमी दृष्टि में सबसे ज्यादा पापत्व है। केतु की जो और राहु की दृष्टि है वो क्रूर है।
नवी दृष्टि, जैसे कि आपने कुछ लोग कहेंगे कि वक्री अगर ग्रह हो रहा है तो राहु केतु की उल्टी दृष्टि होनी चाहिए, यानी पांचवी दृष्टि को नवी दृष्टि मानना चाहिए। ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि जिस भाव मतलब नवी दृष्टि में अगर गुरु के अमृत है तो राहु और केतु की दृष्टि में पाप है, पापत्व है, क्रूरता है। तो यहां देखेंगे तो केतु की नवी दृष्टि यहां आएगी, राहु की नवी दृष्टि यहां आएगी। अब केतु की नवी दृष्टि जब पड़ेगी तो चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, गुरु पर पड़ रही है, तो यहां चतुर्थ भाव को ही पीड़ित कर रहे हैं और आपके कर्क राशि पर भी पड़ जाए, क्योंकि चतुर्थ भाव की काल पुरुष में कर्क राशि होती है, तो उस पर भी पड़ेगी। यानी राहु और केतु में दशम और ये दोनों भाव दोनों ने पूरी तरह से पीड़ित किए हुए हैं। अब शनि और गुरु दोनों अगर बैठे हो तो थोड़ा सा शत्रु राशि में हो तो स्थान हानि भी करते हैं, इसलिए यहां पर इनकी माता के संबंध में भी अच्छा योग नहीं बना, दोनों व्यक्ति इनसे दूर हो गए, आप समझ गए होंगे। वैवाहिक जीवन मंगल ने पूरी तरह से इनका पीड़ित किया हुआ है, मंगल की दृष्टि गुरु पर है, तो यहां कम से कम इनको, चूंकि यहां भी इनका देखें तो ये आसपास कोई शुभ ग्रह न होने के कारण से ये भाव भी पीड़ित हुआ है, तो इसके कारण से इनकी जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी कमी नजर आती है। अब इनका अगर कोई वैवाहिक जीवन बनेगा तो संबंधित गुरु से ही होना चाहिए, या फिर इनका जो है गुरु शनि जब होते हैं तो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकता है, उसके साथ भी इनका जीवन कट सकता है। तो टीचर हैं, इस प्रोफेसर हैं, इस तरह के जो जॉब होते हैं, कोई आध्यात्मिक है, कोई ज्योतिष से संबंधित कोई है, इस तरह से कुछ अध्यात्म का इनके जीवन में अगर कोई साथी आता है तो इनको काफी सहूलियत रहेगी। अब इनके ये क्योंकि लिखने का काम है, इनका कुछ राइटिंग का काम है, तो ये आप देखिए विवेक के स्वामी शुक्र इनके कहां पर बैठे हैं, इनके हाथ, यानी तृतीय भाव पराक्रम का भी और हाथ का भी है, तो हाथ में ही बैठे हैं, सूर्य हैं, तो इसलिए यहां पर आप देखेंगे तो इनका विवेक जो भी इनके दिमाग में आता है वो हाथ से राइटिंग होती है। ये योग आपको कुंडली में ही दिखाई दे जाते हैं, लेकिन जब हम इनके नवांश में चलेंगे तो नवांश में अगर आप देखेंगे तो गुरु की पोजीशन नवमांश में जाके कुछ ठीक हो रही है, लेकिन शनि के साथ नवमांश में भी विराजमान है, और नवमांश की जो लग्न होती है वो लग्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब नवमांश में जो राशि होगी उससे संबंधित जीवन में इनकी घटनाएं बहुत अच्छी घटेंगी। अब इनके नवमांश में तुला राशि है जो कि इनके विवेक यानी पंचम भाव में पड़ती है, तो यानी कि इनके लिए जो पंचम भाव है बहुत महत्वपूर्ण है और ये विवेक का ही काम करते हैं, क्योंकि यहां जो दिमाग से सोचना होता है, समझना होता है, वही इनका काम है। दूसरा आप देखिए कि इनके तृतीय भाव में चंद्र और मंगल मौजूद हैं। चंद्र इनके कर्म के स्वामी हैं और मंगल इनकी कुंडली में 1 और 8 धन के स्वामी हैं। तो अब यहां आप देखेंगे नवमांश कुंडली का एज इट इज आप जैसे लग्न कुंडली का फलादेश कर सकते हैं वैसे ही इसका भी कर सकते हैं। नवमांश में बहुत सी चीजों को देखा जाता है। नवमांश में ग्रह की स्थिति क्या है ये भी क्लियर होती है, जैसे इनके सूर्य की स्थिति नवमांश में कुछ ठीक भी हुई है, लेकिन ये 11वें भाव में जाकर ठीक हो रही है, तो यहाँ पर इनको एक अच्छा मैनेजमेंट करना आता है, लेकिन फिर भी यहाँ सूर्य कमजोर माने जाते हैं, क्योंकि ये 11वां भाव छठे से छठा होता है। तो दूसरा आप यह देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो चंद्र मंगल इनके पति से संबंधित भी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि
पड़ेगी तो गुरु से संबंधित भी हो रहे हैं और पति से, यानी कि इनके मित्र में से ही इनका कोई पति बनेगा। कम्युनिकेशन का भी ये घर है, इनके कम्युनिकेशन के आधार पर ही इनको कोई जीवन साथी मिलेगा। और उसका संबंध चूंकि गुरु से, दोबारा यहां भी गुरु से था और यहां भी गुरु से देख रहे हैं हो रहा है, तो गुरु अपने घर को देखेंगे, मंगल का संबंध हो रहा है, तो हल्का सा यहाँ टेक्निकल योग भी आ जाता है। लेकिन अगेन मैं कहूंगा कि अगर गुरु से संबंधित ही कोई बात बनती है तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ मंगल के आने से टेक्निकल योग भी बन जाता है, वो यहाँ भी दिखाई देता है। मंगल की दृष्टि यहाँ भी थी और गुरु पर भी थी, तो टेक्निकल से संबंधित भी इनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो दो योग हैं, कम्युनिकेशन टेक्निकल से संबंधित इनके पति हो सकते हैं, या फिर प्रोफेसर या टेक्निकल में ही किसी तरह के प्रोफेसर हों, इस तरह से भी हो सकते हैं। अब इसमें आप नवांश कुंडली में देखेंगे तो इनकी लगन शुक्र की बनती है, जो कि इनके अष्टम भाव में शुक्र विराजमान है, और अष्टम भाव रिसर्च का होता है और इनके पंचम भाव की राशि है लगन। तो इनका जो विवेक है वो उसमें रिसर्च की बहुत बहुत संभावना है और रिसर्च वर्क ही इनका कार्य है। तो इस तरह से आपने नवांश को समझ लिया होगा, कुंडली को समझ लिया होगा। बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, एक आध घंटा लगता है, लेकिन आप बहुत कुछ समझ गए होंगे। इनकी जो दशा है वो शुक्र में शनि की 2021 तक चली, उसी बीच में इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। अभी इनकी शुक्र में बुध 2024 तक चलेगी। बुध इनकी लग्न की दशा है, इनके चतुर्थ भाव की दशा है। एक इनका क्वेश्चन ये भी है कि जमीन से संबंधित इनके कुछ कार्य हैं वो होंगे या नहीं होंगे, तो उसका समय इनका आ गया है, 2021 के बाद से ही चल रहा है। और बुध आधे के बाद बहुत अच्छा फल देते हैं, मतलब बुध जब अपनी आधी राशि कवर कर जाएंगे तो एक अच्छा फल इनको देंगे। तो इनके जो जमीन से संबंधित कार्य हैं वो भी बनने की पूरी संभावना है, और इनको शनि का समुचित उपाय करके चलना चाहिए। शनि शांत होंगे, इनकी जिंदगी में बहुत सा आराम आ जाएगा। मंगल और शनि के जो दृश्य संबंध होता है इसको सर्प योग कहते हैं, और ये योग थोड़ा सा मिजरी लाइफ देता है, मतलब धन से संबंधित कुछ परेशानियां जरूर देता है लाइफ में। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।